डिटेक्ट करने का क्या है कि वो सेम उसी स्थिति को पहचानता है। तो जैसे यहाँ पे जो इसका सेम कंडीशन है, यहाँ की स्थिति है, किस कंडीशन में है, ये इन्फॉर्मेशन इससे देता रहता है। ये मैं थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बहुत क्लियर हो। इसी के द्वारा आपकी पावर सप्लाई क्लियर हो जाएगी। और इसमें मैं इसलिए आपको थोड़ा सा हमारा जो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ज़रूर लगता होगा जो इस लाइन में काम कर रहे होंगे। कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि हमारी मिस मैचिंग आपसे इसलिए है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता जो पहले से बना हुआ है। मैं यानी आप कह लीजिए कि उस थ्योरी को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक कोई नया चीज़ नहीं आएगा। और थ्योरी टूटती कैसे है, आप देख लीजिए पहले की बड़ी बड़ी सप्लाई थी, अगर उसी पे फिक्स होता तो कभी भी आज ये हीट सिंक गायब ना होता मदरबोर्ड से, और इतने सारे वो पावर सप्लाई को जो इतना बड़ा में डिज़ाइन होता था इतना छोटा कर दिया गया। अब वहीं पे अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाता जो पहले से रिपेयर कर रहा है या पहले से बना रहा है, तो वो कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ ये इतना छोटा हो जाएगा। लेकिन तोड़ने वाला कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है ऐसा तो उसे करता है। तो हम जैसे मान लीजिए इसको अपने हिसाब से इसको समझे हैं। अब समझे हैं तो जो आइडिया आया है कि हाँ इस पे ऐसे काम होगा। अब आइडिया आया तो प्रॉब्लम आना ही आना है, क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर उसके मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन करना आसान नहीं है, कठिनाई तो आनी ही आनी है। कुछ प्रॉब्लम जो आएगा, अगर हम प्रॉब्लम देखकर उसको मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो अपना उसी स्थिति में रह जाएगा। लेकिन अगर आइडिया आया है मॉडिफिकेशन का तो मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम को भी फेस उसी के द्वारा होगा जिसने आइडिया दिया है, उसके प्रॉब्लम भी उसी से सॉल्व होगा। लेकिन हम कब सॉल्व कर पाएंगे, जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे उस पर। लेकिन अगर हम डर के सोचे कि ये कैसे होगा, ये है, तो इसमें वैसे नहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसको आप थोड़ा सा समझें। जैसे देखिए ये ट्रांसफार्मर की ये वाइंडिंग, जैसे मैंने एसटी में क्लियर किया था कि कोई भी एसटी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। आप ध्यान से इसको समझें, इस बाइंडिंग के बारे में कि हम किस प्रकार से सोचते हैं और आप जो है किस प्रकार से सोचते हैं। मेरी सोच ये ऐसा है कि ये आर्टिफिशियल ही है, जो एक इंसान के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो मैं भी इंसान ही हूँ। ये और वायर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग है इसमें देखिए ये ड्रेन डी से इंडिकेट किया गया है और प्लस 300 वोल्ट यहाँ पे इन हो रहा है, यानी प्लस 300 वोल्ट यहाँ पे इनकमिंग हो रही है। और यहाँ से इसके बाइंडिंग से घूम के यहाँ पे ड्रेन पे आएगी। जो भी यहाँ पे, चाहे ये मॉसफेट का ड्रेन हो चाहे एसएमडी बेस हो, जहाँ पे इस मॉड्यूल को आप लगाते हैं, इस टर्न को आप इससे समझें कि यहाँ 100 वोल्ट से यहाँ पे 100 प्लस 100 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट टू 300 वोल्ट, यानी 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की सप्लाई इसमें इन होती है। अब ये जो हमारे टर्न लपेटे गए हैं, ये टर्न हमारा कहीं भी ये सप्लाई यूज़ की जाएगी पूरे वर्ल्ड में, तो ये क्या है कि कहीं कहीं हमारा 110 सप्लाई यूज होता है, वहाँ का ये जो है सप्लाई वहाँ के लिए अलग डिज़ाइन की जाती है। लेकिन अदर जगह, उस जगह को छोड़कर 110 के जहाँ पे 220 की सप्लाई यूज होती है या 230 की सप्लाई यूज होती है एसी, वहाँ ये वाइंडिंग फिक्स इतना ही होगा। वो कोई भी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर हो, आप सबसे पहले इस बात को समझें। यही बात मैं ईएसटी सेक्शन में देखा था, जहाँ पे 110 की वोल्टेज इन हुई थी। कहाँ पे? जहाँ बीयू के नाम से लोग जानते हैं। तो ये कोई भी हो, बात को समझें, ये हमारा जो है कोई भी स्विचिंग डिवाइस हो,
वो इससे एक चीज़ तो मैच हो ही जाएगा, इसका जो सोर्स और ड्रेन, कलेक्टर, बेस, क्योंकि ये जो स्विच कराया जा रहा है इसी में स्विचिंग हो रही है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ये कंट्रोलिंग कौन सा, जो एक्जुलरी बाइंडिंग है। एक्जुलरी बाइंडिंग क्या है, एक्जुलरी मतलब होता है कि आवश्यकता जो होती है काम करने के लिए, वो बाइंडिंग इस वोल्टेज से रिलीज होते हैं। लेकिन एक बार स्विच होने के बाद यहाँ पे अब ये क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है जो इसकी ड्राइव का काम करते हैं, ड्राइवर का, जो ड्राइवर काम करता है इसको स्विच कराने के लिए, वहाँ पे वोल्टेज एक ज़रूरी होती है और वो वोल्टेज होता है ये ड्राइवर के अनुसार। यानी ये जो ड्राइवर है कितने वोल्ट से लेकर कितने वोल्ट तक ये हमारा काम करता है, 20 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, उसका मैक्सिमम मिनिमम एक वोल्टेज होता है जो कि इसका जैसे VDD, तो वो यहाँ से लिया जाता है। ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। अब अगर ये क्लियर है कि ये हर जगह यही है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये अंतर है। इसमें अंतर क्या है, इसके फीचर को आप देखेंगे तो जैसे हमारे 32 इंच में सप्लाई है उसमें जो मॉसफेट है, और 24 इंच LED में, या कह लीजिए हमारा जो 42 इंची और 55 65 ये जितने बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं सेट, यानी हाई वाट के, उसमें ये चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं, सब मॉसफेट हैं, सब STR हैं, चेंज क्यों होते हैं, सबके फीचर अलग होते हैं, इनकी कैपेसिटी अलग होती है। अब इनकी कैपेसिटी अलग होती है और फीचर अलग होते हैं, तो इसको आपको समझना चाहिए इसमें कि ये बाइंडिंग फिक्स है, इसके जब वाटेज डिफरेंस होंगे तो इसमें जो इसके वायर के गेज हैं वो भी डिफरेंस होंगे, टर्न भी डिफरेंस होंगे, तो इसका फंडामेंटल अलग है जो कि इसकी बाइंडिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये कंप्लीट बना हुआ है किसी वाटेज के लिए और ये फॉल्टी है, तो इतना आप अगर किसी चीज़ में इतने नहीं, कोई भी स्विचिंग हो, चाहे वो बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड हो, चाहे SMPS हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको बस एक थोड़ा सा क्लियर समझना चाहिए, वो कोई भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी किसी ने कमेंट किया था, वो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो मैंने जो STR के बारे में बताया था, तो मैंने STR का बताया था, लेकिन देखिए वहाँ पे मैं दिखाया हूँ ऐसा ऐसा होगा। अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ इसको, यानी ये जो हमारा पावर सप्लाई का है। इसके पहले मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाया था, वो वायरल भी हुई है, उसमें 2 लाख 1.5 लाख के आप देख सकते हैं उसको। तो वहाँ से मैंने उस पार्ट को रोक दिया था और मैंने अभी उसके सेकंड अपलोड भी नहीं किए हैं, लेकिन मैं उस पर फिर से शुरू किया हूँ, इसलिए बताना। तो उस चीज़ को आप समझें थोड़ा सा बारीकी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये हीटिंग और साउंड इशू, मतलब साउंड को लेकर बताया था कि सबसे ज़्यादा वाटेज जो है हमारा साउंड सेक्शन, ऑडियो सेक्शन में होता है। तो ये वो उनकी थॉट्स है ये कि सबसे ज़्यादा जो वाटेज है वो हमारा ऑडियो सेक्शन लेता है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको रॉन्ग मानता हूँ। आप सबके वाटेज को, सबके जो खर्च हैं उसके एम्पियर के अलग अलग उसमें देख लें कि बैक लाइट कितना लेता है, वाटेज कितना लेता है, ठीक, पैनल कितना लेता है। हमने सबको अलग अलग सेपरेट करके देखा है कि किस में कौन सा वाटेज कितना खपत है। आप उस पर शायद नहीं ध्यान दिए होंगे। क्वेश्चन उठाना बहुत इजी है, लेकिन उसे आपको समझना, छोड़िए उसमें दूसरे टॉपिक चले जाइए। देखिए पहले आप समझिए, आप केवल शांत रहें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बहुत सारे मामले बहुत क्लियर हो जाएंगे। आप इतना देख के परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे, ये ऐसे ही है। ये अगर ऐसा ना होता तो आज इतने छोटे छोटे होते होते अगर किसी से कहा जाए कि इतना बड़ा ये हमारा सेक्शन है, इसको छोटा एक IC में करने जा रहे हैं, तो पहले सब लोग क्या कहेंगे, अरे कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा ऐसा कोई। लेकिन आपको कोई पूछ नहीं रहा है, सबको सामने आ रहा है, आपको आश्चर्य हो रहा है ये क्या हो रहा है,
यही हो रहा है, यही समझने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे अनावश्यक हो जाती हैं, कि जैसे किसी ने पहले डिज़ाइन किया ये चीज़, उसके अपने थॉट्स थे, बाद में किसी ने इसमें मॉडिफिकेशन किया कि इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसके जगह पे मैं ये लगा दे रहा हूँ, सारे कंपोनेंट गायब, वही काम वही कर रहा है। तो वो क्या हुआ कि पहले तो जो अपडेट होके इतना आया उसने किया, लेकिन बाद में इसको जिसने देखा फिर तुरंत इसको देखकर और अपडेट किया, तो ये आस्ते आस्ते उसमें जो है ईजी होता चला गया। अपने जगह पे ये भी सही है जो पहले डिज़ाइन किए हैं, बाद में जो मॉडिफिकेशन कर रहा है वो भी सही है। अगर किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, तो आगे अपडेट नहीं होगा। तो पहले की पावर सप्लाई में आज के पावर सप्लाई में ज़मीन और आसमान के डिफरेंसेस हैं, इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके फीचर को देखेंगे, और इसके जगह पे मान लीजिए हम STR लगाते हैं। STR में क्या है कि STR में देखे होंगे आपका एक STR है वो काफ़ी फेमस है, ये 0465 STR। मैं किसी नंबर को रीड करके उसमें जान लेता हूँ, दिमाग में ज़्यादा रखता नहीं हूँ, सब तुरंत गायब कर देता हूँ। जितना ज़रूरत होता है उतना देख लेता हूँ, मैं दिमाग को खाली रखता हूँ नए चीज़ के लिए। देखिए ये जो हमारा 465 है, ठीक है, STR है, ये आपका सबसे लो वाटेज पे काम करता होगा। जैसे 40 वाट 50 वाट जो हमारे 22-24 इंच वाले सेटों में और कई जगह जो है ये जो हमारे मतलब लो वाटेज में है यूज हो जाते हैं। ठीक, ये कहीं कहीं आप लगाते हैं वहाँ पे ये काम नहीं करता, क्या समझे? तो आप इसको चेंज करते हैं। इसमें कमी क्या आती है, मैं कई जगह वीडियो में देखा भी हूँ, मैं सबके वीडियो देखता भी रहता हूँ, कहने समझता हूँ उस बात को। वहाँ पे कहना ये है कि ये बंद हो जाता है, ये इसमें बहुत बड़ी कमी है इस मॉड्यूल में। ये क्या होता है कि कुछ नहीं करता, ये बंद हो जाता है। अब ये बंद क्यों होता है? देखिए इसके फीचर मतलब क्या, इसके जो जो गुण हैं उस चीज़ को जब कंपनी इसे बनाती है तो सारे फीचर को दे देती है कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। ये पूरे तरीके से प्रोटेक्ट है, इसमें प्रोटेक्शन है। जो आपका बंद हो जाता है वो प्रोटेक्शन काम करता है इसका। अब वो कैसे होता है, उसके इंटरनल डिज़ाइन की गई है। ठीक, इसमें भी ऑटोमेटिकली थर्मोस्टेट इंटरनल है, जो इसकी बॉडी हीट होगी वो हीट को जो है सेंस कर लेता है कितने टेम्परेचर तक। जैसा कि अभी आपने कमेंट किया था वो जो है वीडियो में कि वो जो आपने STR लगाया है वो उसका ये भी देखना चाहिए हीट होता है, और जब आप साउंड और वीडियो दोनों को देखेंगे तो 80 वाट तक चला जाएगा। अभी आप वीडियो में देख लें, मैंने उसके वाटेज को भी दिखा दे रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, मैंने फुल वॉइस में इसको दिखाया है, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो को आपने देखा। अब देखिए इसमें क्या है कि जो टेम्परेचर है, अगर ये ओवर हीटिंग होगा, ओवर हीटिंग मतलब ओवर टेम्परेचर, और ओवर टेम्परेचर क्यों होती है, हीटिंग क्यों होती है? हीटिंग का आपको बताए थे कि कोई भी एम्पियर अगर लॉसेज होगा, यानी जो करंट की लॉसेज है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, एक टेम्परेचर क्रिएट होता है वहाँ पे, कहाँ पे, स्विचिंग के दौरान। और ये हीटिंग क्यों इशू आती है, जब हमारे ड्यूटी साइकिल में डिफरेंसेस आते हैं ऑन और ऑफ में। ये मैं बहुत थोड़ा सा वैसा बोल रहा हूँ, उससे बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा समझें तो अभी और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे उसके फीचर को आप देखें जो मैंने उस STR को उसमें लगाया था, ये सामने आपके फीचर है। इसमें देखिए प्रोटेक्शन में क्या क्या है, ये सारे जो लिखे हैं फीचर, ये इस STR के खासियत हैं। अब इसमें जो एक क्लैम्प मीटर है और ये मल्टीमीटर, यानी एक तो यहाँ पे जो है जो कि यहाँ पर टेम्परेचर सेंस किया जा रहा है इस मल्टीमीटर से, ये इसका टेम्परेचर सेंसर है।
यहाँ से जो है इसकी जो हीटिंग है उसके टेम्परेचर को इससे सेंस किया जाता है, जो कि मल्टीमीटर पे शो कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा टेम्परेचर है ये तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे जो जो जैसे जैसे इससे ज़्यादा होगा, यानी 34 से ज़्यादा होगा हमारा टेम्परेचर, वो आपको इस पे मल्टीमीटर में बढ़ता दिखेगा। अभी देखिए कितने तक जाता है, कितना बढ़ता है इसका टेम्परेचर। ये अभी 20 मिनट हुआ है, इस पर ऑडियो फुल कंडीशन में है और वीडियो भी चल रहा है। अगर आप यकीन करें तो मैंने ऑडियो कॉपीराइट की वजह से इसमें नहीं ओपन किया। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको इसके एम्पियर और वोल्टेज को कैलकुलेट करके वाटेज निकाल लें। और अब वाटेज निकालने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो हीटिंग इशू इसमें आएगा की हमारी और वाटेज है हमारा उससे कम है तक जाएगा। और फुल यहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि 80 वाट है या कितना है। और सेट वही है जिसमें STR मॉडिफाई करके लगाया गया है, यानी मॉसफेट के जगह पे STR यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर एक बार और इसको देख लें। ये हमारा क्लैम्प मीटर, टेम्परेचर हमारा 66 मैक्सिमम गया, जो कि 20-25 मिनट से अधिक हुआ फुल वॉइस पे चलाने पे। अब यहाँ पे देखें 0.16 एम्पियर शो कर रहा है। और वोल्टेज यहाँ पर AC देखेंगे तो AC वोल्टेज 223 वोल्ट। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये तो टेम्परेचर है, फिर से नॉर्मल कर दिए। यहाँ पर देखें 223 वोल्ट और 0.16। अब इसे कैलकुलेट करें, वाटेज निकालें। ये यहाँ तक आप नहीं पहुँचे होंगे या कुछ लोग जानते होंगे, और फिर जानते हैं तो इससे मतलब नहीं रखते। अब इससे मतलब क्यों नहीं रखते? इससे मतलब इसलिए नहीं रखते कि उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि कोई नया डिज़ाइन करना है। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ 2 पर्पज़ से बनाता हूँ, कि उसमें सारे प्रॉब्लम इसको जब ओपन करते हैं थ्योरिकल के लिए देखा जाए। अगर मैं थ्योरी के हिसाब से काम करूँ तो थ्योरी के हिसाब से बोलेगा ये कि यहाँ पे जो है इससे हमारा जो सब्स्टिट्यूट लगा दीजिए, या तो चाइना अगर बनाया है मॉड्यूल उसे यूज कर लीजिए। चाइना ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा तब ये मॉड्यूल बनाया है, तब ये हमारा चलेगा। बाकी हमारे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम खाली वो जब बना कर देगा उसे हम यहाँ पे 4 वायर जोड़ देंगे और उसी के अनुसार अपना काम करेंगे। कौन पंगा ले? इसीलिए आज ये कंडीशन है कि जब कुछ बताते हैं तो सब लोग कहते हैं कि दिमाग का दही हो गया। दिमाग का दही क्यों है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि दिमाग का दही हो। अभी आप लोगों ने मौका दिया है बोलने का, अब देखना दिमाग का दही कैसे क्लियर करते हैं कि उसमें से दही के साथ क्या निकलेगा। पे सारे मॉड्यूल पे देख रहा हूँ इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने वाट तक कवर करता है, इसकी हीटिंग इशू क्या है। इसलिए जो जो जान रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब आप सारे चीज़ को कंप्लीट जान जाएंगे, कुछ तो जान के भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप भी इस चीज़ को जो इस फील्ड में हो पहले से कर रहे हो, तो जितना मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आप अपने समय निकाल कर इसे प्रैक्टिकली खुद काउंटर पे कर सकते हैं। अगर 1-1 घंटा आप उस पर थोड़ा सा माइंड दें, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर ओपन हो जाएंगी कि हाँ ये तो आसान है। तो आसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब आते हैं, देखिए ये बाइंडिंग जो है, ध्यान दें, ये तो हमारा 2 ही वायर ये शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ये ब्लैक जो है, जैसे हमारा जो 300 वोल्टेज बन रहा है तो जहाँ पे नेगेटिव जुड़ जाएगा, और ये वाला जो क्या होगा, ये हमारा ड्रेन से जुड़ा है तो यहाँ पे, यानी पॉजिटिव यहाँ से इन होगी तो यहाँ ड्रेन वाला, तो ये कि यहाँ जुड़ जाएगा और ये ब्लैक वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा जो ग्राउंड है। अब बचता कौन सा है? ये बचता है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ इसको नहीं यूज किया गया है, ध्यान दें। यहाँ येलो कलर का दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखेंगे ये येलो कलर वाला वायर, और दूसरा है ब्लू कलर। ब्लू कलर क्या है? ब्लू कलर यहाँ सेकेंडरी का ग्राउंड है। सेकेंडरी का ग्राउंड क्या है? इस साइड में आ जाइए, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी का ग्राउंड ये है, तो ये ब्लू कलर वाला ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। येलो कलर क्या है? येलो कलर हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब हम
इसमें एक मेथड जो निकाले हैं वो क्या है कि यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं, पिन नंबर 1 और 2 इसे यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ जो लगा हुआ है ये कहते हैं ये 1 नंबर और 2 नंबर, इस ऑप्टोकपलर को कैंसिल कर देते हैं। ये पॉइंट हम यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3। तो हम इधर का ये केवल इसको हटा देंगे, ये दोनों पिन बचे। अब इन दोनों पिन पे क्या करेंगे, ये एक इस पे ले आएंगे और एक दूसरा इस पे ले आएंगे। अब ये जो वायर ये दोनों यहाँ लगा रहे थे और इसके द्वारा यहाँ प्रीसेट के द्वारा कंट्रोल करके इसको कंट्रोल कर रहे थे। अब क्या होगा कि पहले से जो डिज़ाइन यहाँ पे इसका जो एरर डिटेक्टर सर्किट है, अब एरर डिटेक्टर क्या हुआ, ये कंटिन्यू ऑटोमेटिकली इससे जुड़ गया। अब वो मैचिंग कैसे होगा यहाँ की फ्रीक्वेंसी, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। और